नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में कल भी मैंने चर्चा की थी स्वतंत्रता आंदोलन के पैदल सिपाहियों की। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू शायरी का योगदान। इनकलाब जिंदाबाद। देश जिन लोगों के माध्यम से आज़ाद हुआ, आज वह समय है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें। ऐसे समय में जब देश में गंग जमनी तहजीब के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तब यह जानना बहुत रोचक है कि आखिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उर्दू लिखी जा रही थी, जो हिंदवी लिखी जा रही थी, वह दरअसल क्या थी। यह पुस्तक जिसे गोपी चंद नारंग ने लिखा है, उर्दू साहित्य के शीर्षस्थ विद्वान और आलोचक के रूप में उनकी ख्याति रही है। 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पैदा हुए दुक्की में, और अमेरिका शहर में उनका देहांत हुआ था। गोपी चंद नारंग दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और उन्होंने शोध कार्य किया था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक थे। पूरी दुनिया में उर्दू विद्वान के रूप में उनकी ख्याति रही है। ढेर सारी 16 से अधिक अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें, 12 से अधिक हिंदी की पुस्तकें और उर्दू में लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जो लोग भी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, बहादुर शाह जफर अवार्ड, इन सबसे सम्मानित हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सितारा इम्तियाज सम्मान भी उन्हें मिल चुका था। और उर्दू जानने वाले, हिंदवी जानने वाले, भारतीय साहित्य को समझने वालों के लिए गोपी चंद नारंग का नाम जो है वह अनजाना नहीं है। अय्यूब खान ने इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किया है, इनकलाब जिंदाबाद का। पेशे से इंजीनियर हैं अय्यूब और अलग अलग कंपनियों में काम करने के साथ साथ रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं। अनुवाद करते हैं, लिखते हैं और सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी हिंदुस्तान को बेहतर बनाने में जो कुछ हो सकता है लेखन कर्म से, सृजन कर्म से, उसको करते रहे। यह पुस्तक दरअसल स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू शायरी के योगदान के बहाने समूचे उर्दू साहित्य के परिदृश्य को और हिंदवी को किस तरह से हमारी भाषा बनी, उन पर भी बारीक नज़र डालती है। आज़ादी के शमा के परवानों, कवियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को समर्पित यह पुस्तक देश प्रेम की भावना को प्रतिबिंबित करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से न केवल घृणा की बल्कि अपने विचारों से स्वाधीनता, स्वतंत्रता, देश प्रेम की भावना को जागृत करने में अग्रिम भूमिका निभाई और आवश्यकता पड़ने पर अपने जान की बाजी भी लगा दी। यह पुस्तक कुल 5 अध्यायों में और 2 भागों में विभक्त है। पहले खंड में जो है 5 अध्याय हैं, जिनमें उर्दू शायरी में देशभक्ति की परंपरा, अमीर खुसरो से बात शुरू होती है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही नुसरती, बहरी दक्कनी शायर, वली मुराद शाह, हातिम मीर से होते हुए नाजी आबरू, जाफ़र अली हसरत, सौदा मीर दर्द तांबा, जुर्रत मसहफ़ी से होते हुए जो दिल्ली की तबाही और बर्बादी का मंजर जिन शायरों ने देखा, और पूरब की आबादी पर मसहफ़ी मीर हसन, आगरा के गली कूचे में नज़ीर अकबराबादी, लखनऊ में नासिक, हम सफ़ीर अपना वतन है लखनऊ, सेहर रिंद मुनीर, शिव प्रसाद बहवी, शहीदी दिलगीर, बादशाह हुसैन, अजब नुजहत फिजा हिंदुस्तानी है, जौक जफ़र मोमीन, आरजुदा गालिब मुमीन, सल्तनत अवध के पतन के बाद कलक, सेहर, अनीस की बात करती है। 1857 के साए में जो उर्दू शायरी हो रही थी उसकी बात करती है, और प्लासी, बक्सर नवाब सिराजुद्दौला, राजा राम नारायण मौजूद, जुर्रत, मसहफ़ी मोमीन की मसनवी जिहादियाँ,
मौलवी मोहम्मद बाकर की बात करती है, मुनव्वर सिकोहाबादी जहीर देहलवी की बात करती है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करती है, मुफ्ती सदरुद्दीन अर्जुदा की बात करती है। तीसरा भाग जो है वो बाद की शायरी, जिसमें हाली, शिबली और आज़ाद हैं, गदर के बाद की जो परिस्थितियां थी 1857 के बाद इस देश के लोगों को क्या कुछ देखना पड़ा, उसकी बात करती है। और अबुल कलाम आज़ाद भी यहाँ पर आते हैं, अकबर इलाहाबादी भी आते हैं, दुर्गा शाह सुरूर भी आते हैं, इकबाल भी आते हैं, इस्माइल मेरठी भी आते हैं, और दत्तात्रेय कैफी आते हैं, शौक किजमई आते हैं, अजमतुल्लाह खान आते हैं, हसरत आते हैं। और हाली शिबली आज़ाद के युग का जब अंत होता है तो चौथा अध्याय शुरू होता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की जो शायरी है, 1919 का जो दौर था, उसमें किस तरह से मोहम्मद अली जौहर, हमदर्द, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो शायरी होती है, डोमिनियन स्टेट्स और साइमन कमीशन के साथ जो होती है, और जिस तरह से हमारे शायरों ने जर्मनी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, मुस्लिम लीग से लेकर, इकबाल, चकबस्त, जफ़र अली खान, हसरत, जोश, अकबर इलाहाबादी ने जो कुछ लिखा था, यहाँ तक कि गांधी नामा जिस तरह से आता है, इकबाल की आध्यात्मिक शायरी आती है, अबुल कलाम आज़ाद की अगुवाई में जफ़र अली खान का मजलिस ए एहरार, हसरत मोहानी, जोश मलिहाबादी, अफसर मेरठी, महरूम अहमद फफूदवी, हफीज़ जालंधरी, आनंद नारायण मुल्ला, रवि सिद्दीकी, साद अजीमाबादी, सफ़ी सीमाब की शायरी आती है। और यहाँ पे अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल आते हैं और सरफरोशी की तमन्ना आती है। और उसके बाद अध्याय 5 में जो प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शायर हैं उनकी बात होती है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, सैयद सज्जाद जहीर, सैयद आबिद हुसैन फिराक गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार मजनू गोरखपुरी, मजाज जज्बी मखदूम, जानिसार अख्तर, अली जव्वाद जैदी, सरदार जाफरी, मजरूह और कैफी भी आते हैं। इसके अलावा सिकंदर अली वज्द, शमीम करहानी, रोशन अंधेरा, जिगर मुरादाबादी, जोश फैज, सागर निजामी, एहसान दानिश, आनंद नारायण मुल्ला, सिकंदर अली वज्द, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, सलाम मछली शहरी, वामिक जौनपुरी, निस्वर वाहिदी, सोरीश कश्मीरी, नक्शब जारचवी मतलबी, फरीदाबादी, आज़ाद अंसारी, जगत मोहनलाल। इस तरह के अनगिनत नाम हैं। दूसरे अध्याय में यह पुस्तक जो है कुल 8 अध्याय रखती है, जिसमें गालिब के देशभक्ति की भावना और सन 57 की घटनाएं, दुर्गा शाह सुरूर और देशभक्ति की दुल्हन, मोहम्मद अली जौहर की शायरी और देशभक्ति की भावना, हसरत के शेरों के राजनीतिक आयाम पर एक दृष्टि डालती है, महरूम की राष्ट्रीय शायरी, जोश मलिहाबादी की क्रांति व इनकलाब, फिराक गोरखपुरी और जब्त की गई नज़में इन सब के साथ उपस्थित होती है। दरअसल वह शायरी क्या थी, अगर अलग अलग कालखंड की मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे भगवंत राय राहत काकोरवी की मसनवी जो है वह बहुत पसंद थी। उन्होंने 20 बार छपी और लोकप्रिय हुई। कुछ शब्द मैं सुनाता हूँ। अजब नुजहत फ़ज़ा हिंदुस्तान है कि हर शहर इसका रंगी बोस्तां है। गजब है बुत वहाँ शोक हो बेवाक कि हैं जाहिद का दिल लेने में चालाक। दिया है हुस्न ऐसा हक ने नमकीन कफ ए पाक को न पहुँचे लाबती चीन। ये जिस ज़माने में शायरी लिखी गई थी आज से 200 साल पहले की शायरी है। इसके अलावा मैं अगली शायरी अगर जो बादशाह की कलकत्ता यात्रा पर लिखी गई थी उसमें आप देखिए कि चौक वीरान गली कूचे में सन्नाटा है, शहर सारा दिल बेकस की तरह सूना है। 3 हिस्से में सिवा शहर खुदा पाया तमाम, जिस तरफ देखो नज़र आता एक हूँ का मुकाम। आप समझ सकते हैं कि हमारे उर्दू शायर क्या कुछ लिख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जनरल बख्त खां को जो शेर लिखे थे बहादुर शाह ने, खुदा करे कि दीन के दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो जाएं, खुदा करे कि फिरंगी निस्त व नाबूद हो जाएं,
कुर्बानियाँ दे के ईद कुर्बान के त्यौहार को मनाओ और दुश्मन की तहे तेग करो कि कोई बचने न पाए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की शायरी ने स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल एक उमंग भरी थी, बल्कि हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उस जंग को लड़ रहे थे। इसी तरह से जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसमें नवाए आज़ादी के हवाले से मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा है कि तानाम एशिया का जहाँ में बुलंद हो, तानाम एशिया का जहाँ में बुलंद हो, कांधे पे रख के कौम का ऊंचा निशा बढ़ो, बैठे हो पाँव तोड़ के क्यों कुंज ए गम में तुम, देखो जरा नशेब ओ फरियाज ए जहाँ बढ़ो, हम लोग तुम में हैं कि जरस ए कारवां में हैं, चिल्ला रहा है तूतिए हिंदुस्तान बढ़ो। इसी तरह से 20वीं शताब्दी में भी शायरों ने अपनी बात न केवल लिखी, बल्कि अगर मौलाना मोहम्मद अली की शायरी की कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था, दौर ए हयात आएगा कातिल कजा के बाद, दौर ए हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, जीना वो क्या कि दिल में ना हो तेरी आरजू, बाकी है मौत ही दिल ए बेमुद्दा के बाद, तुझसे मुकाबला की किसे ताब है वले, मेरा लहू भी खूब है तेरी हिना के बाद। आप समझ सकते हैं कि एक और शायरी मैं इन्हीं की पढ़ूँ तो, यादें वतन न आए हमें क्यों वतन से दूर, जाती नहीं है बूए चमन क्या चमन से दूर, गरबुए गुल नहीं न सही याद गुल तो है, सयाद लाख रखे कफस को चमन से दूर। आप समझ सकते हैं कि इन शायरियों ने, इन शायरों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कौन सी रवानी दी। मैं आखिरी कलाम 1940 में जो साहिर लुधियानवी ने लिखा था, जो इसमें शामिल है शोला नवाई के नाम से, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। हुकूमत की बुनियाद ढाए चला जा, हुकूमत की बुनियाद ढाए चला जा, जवानों को बागी बनाए चला जा, बरस आग बनकर फिरंगी के सर पर, तकब्बुर की दुनिया को ढाए चला जा, जुनून बगावत न हो जिन सरों में, उन्हों ठोकरों से उड़ाए चला जा, गरीबों के टूटे चरागों की लौ से, अमीरों के ऐवान जलाए चला जा, शहीदान मिल्लत की सौगंध तुझको, ये परचम यूं ही लहलहाए चला जा, पर कच्चे उड़ा डाल अरबाब ए जर के, पर खच्चे उड़ा डाल अरबाब ए जर के, गरीबों को बागी बनाए चला जा, गिरा डाल कसरे सहनशाहियत को, गिरा डाल कसरे सहनशाहियत को, इमारत के खिरमन जलाए चला जा, हुकूमत की बुनियाद ढाए चला जा, जवानों को बागी बनाए चला जा। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे शायरों ने, हिंदू मुस्लिम शायरों ने अमीर खुसरो से लेकर आज तक जिस तरह से मजहबी रंग को एक रंग न करार देकर विविध रंगों को एक ही रंग में ढाला, और जिस तरह से हमारा तिरंगा और हमारा चक्र भारत की अस्मिता को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्र की पहचान है, उसी तरह से इनकलाब जिंदाबाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू शायरी का योगदान, इस पुस्तक की चर्चा के साथ बुक कैफे के आज के कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। यह आलोचना खंड की पुस्तक है। इसमें केवल शायरी ही नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी का जो 200 से अधिक सालों का कालखंड है, उनके बारे में गोपीचंद नारंग की जो समझ है उसको यह सामने लाती है। पुस्तक का मूल्य 695 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 318। कल मैं किसी और पुस्तक के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। शाम को 4 बजे यहाँ मैं मिलता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।